एक ऐसी फैमिली फिल्म जिसे फैमिली के साथ देखना बच्चों के लिए किसी मेंटल टॉर्चर की तरह था। फिल्म खत्म होते होते माँ बाप शक की नजरों से देखने लगते कि आखिर इसका जन्म हुआ क्यों। कुछ सालों बाद मुझे समझ आया कि बागबान में गलती बच्चों की नहीं थी, ये अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी थी ही इतनी इरिटेटिंग। आप बताइए कि पूरी फिल्म में राज और पूजा की बाकी लोग तो पूजा कर रहे थे, बस उनके खुद के बच्चों को छोड़कर। इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं, बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि सेविंग्स क्या होती है। रिटायर होने के बाद 500 रुपये भी नहीं थे इनके पास कि अपना चश्मा ठीक करवा सके। हद तो तब हो गई जब राज और पूजा यानी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अलग अलग बेटों के साथ जा रहे होते हैं। तभी इनका छोटा बेटा आता है और कहता है कि मैं घर के दोनों डॉग्स को अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इन्हें अलग होता नहीं देख पाऊंगा। भाई, जिन पे सारे पैसे लुटा दिए उनकी फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है किसकी? घर के आई एम सॉरी, मतलब डॉग्स की। हद है भाई। हेमा जी बाकी सब जानती थी, बस ये नहीं जानती थी कि इनके खुद के बच्चे कितने जहरीले हैं। चलो, बाप को नहीं पता बच्चों का नेचर, पर माँ तो रग रग से वाकिफ होती है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। खुद तो गई बेचारे पति को भी धक्के खाने के लिए छोड़ा ही लड़कों के यहाँ। अब इस बात का कोई लॉजिक है कि 60 साल के अमिताभ बच्चन जी हेड ऑफ द फैमिली हैं, इतने मैच्योर आदमी, लेकिन बैठना है उनको अपनी फेवरेट सेंटर वाली कुर्सी पे। आप वहाँ बैठिए ना। दोनों अलग अलग बेटों के साथ रहने लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन के पास फूटी कौड़ी नहीं होती। परेश रावल और ललित दुबे की नज़रों में ये भगवान होते हैं, बस इनके खुद के बच्चों की नज़रों में इनकी कोई इज्जत नहीं। सैड। अब बच्चों के यहाँ भी दोनों अपने क्रिंज पने से बाज नहीं आ रहे। अमिताभ बच्चन रात को ही अपनी दुख भरी कहानी लिखने के लिए नहीं पेन नहीं, टाइपराइटर लेके खटर पटर करने बैठ जाते हैं। वो एक पुराना घिसा हुआ सा टाइपराइटर। अब भाई, तुम्हारे पास दिन में भी कोई काम नहीं है तो दिन में ही कर लेते, रात में काहे तुम बहू और बेटों की नींद खराब कर रहे हो अंकल। अब वो तो गुस्सा करेगा ना, तो उसने बाहर आके कह दिया कि पापा मत करो, हमें सोने दो, कल ऑफिस जाना है। तो बिग बी हर्ट हो गए। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा ये हर्ट तभी हो गए जब बेटे ने आके कहा कि बुढ़ापे में मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। बाबूजी सेंटी हो जाते हैं। अरे क्या गलत कह रहा है, तुम्हें भी तो सोचना था ना, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता कम से कम। तो मतलब बिग बी हेमा जी की चिट्ठी नहीं पढ़ पाते क्योंकि चश्मा टूट गया। बेटे ने मुंह बना दिया ठीक कराने से। अब अंकल कोई इन्हें बताए कि तुमने अपना बैंक बैलेंस ज़ीरो क्यों कर लिया भाई, कम से कम चश्मा ठीक कराने के लिए तो 500 रुपये छोड़ देते। आपने राजेश खन्ना जी की अवतार नहीं देखी? आपके ही ज़माने की फिल्म है, आंखें खोलने के लिए माँ बाप की। हमने तक देख रखी है, हम भी बच्चों के भरोसे नहीं बैठे हुए। अब इस सीन में ये हेमा जी को इतना मिस कर रहे हैं कि पब्लिक बूथ में जाके 1 रुपये का कॉइन डाल के इन्होंने पूरा गाना सुना दिया। और गाना भी कैसा, मम्मी पापा की आंखों से आंसू लाने वाला। अब आते हैं सास ससुर ड्रामा के महा क्रिंज पार्ट पर। वो है इनका गोद लिया हुआ बेटा सलमान खान। वो कहाँ है इन्हें खुद नहीं पता। आधी फिल्म तक उसका जिक्र नहीं होता जब तक कि वो खुद कॉल नहीं की उसने। और कॉल करके बेचारा बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए बहू देख रही है, मेरी शादी है, आ जाओ। तो क्या कहते हैं उससे, हम नहीं आ सकते, तुम खुद देख लो कि क्या करना है। मतलब अपने बेटे जिन्हें तुम फिक्स डिपॉजिट बोल रहे हो, जिनके लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया, उनकी तो लाते खाने के लिए भी तैयार हो। और एक बेटा जो ऐसे बिल्कुल भगवान राम की तरह तुम्हें पूज रहा है, तुम्हारी फ़ोटो रख के आरती उतार रहा है, उसको तुमने कह दिया कि ठीक है भैया तुम शादी वादी कर लो, हमें मतलब नहीं है, हम तो अपने 4 टॉक्सिक बच्चों के साथ खुश हैं। आप खुद सोचिए, एक बच्चा जिसे इन्होंने अडॉप्ट किया है, इन्हें पढ़ाया लिखाया, उसे विदेश भेजा, ये खुद बच्चों में डिवाइड हो गए। इन्होंने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो बेचारा इनके घर पे फ़ोन कर रहा है, वहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब उस बच्चे को सो कॉल जो इनको मम्मी पापा कह रहा है, माता पिता पूजा भगवान सब फ़ोटो वोटो लगा दी है, उसे इनके बच्चों में से किसी का नंबर उसके पास नहीं है जिनसे वो पूछ सके भाई वो कैसे हैं, कहाँ हैं। इन्हें वो मिलता भी तो है कहाँ, जब शोरूम के बाहर अमिताभ बच्चन जी को धक्का दिया जा रहा होता है। इतना इमोशनल ड्रामा। आप सोचिए, जो लड़का इनके घर में भगवान के बगल में इनकी फ़ोटो रखता है, इनको उसके पास नहीं रहना। इनको कहाँ रहना है? इनको रहना है उन्हीं 4 टॉक्सिक लड़कों के पास जो इन्हें ताने सुनाते हैं। अब आते हैं फिल्म के एंड पे। तो एंड पे ऐसा होता है, बाबूजी की जो बुक है वो बेस्ट सेलर बन चुकी है।
तो भाई बच्चों को भी तो पता होगा ना, चार लौंडों को, कि बाबूजी ने उनके बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और फिर भी मुंह उठा के पहुंच जाते हैं वहाँ पे जलील होने के लिए। और बाबूजी तबीयत से धोते हैं इनको, कोई मतलब माँ तो फिर भी एक बार हेमा जी मेरे बच्चे, लेकिन बाबूजी ने बिल्कुल पत्थर के बन चुके हैं वो, सख्त मान सम्मान में सख्त बाबूजी बन चुके हैं वो, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया बच्चों को।